नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी गर्दन में बार बार अकड़न हो रही है? क्या उठते बैठते झटका लगता है या फिर अचानक से गर्दन घुमाना मुश्किल हो गया है? मोबाइल चलाते चलाते, कंप्यूटर पर घंटों काम करते हुए या गलत सोने की आदतों की वजह से गर्दन में खिंचाव आ जाना आजकल आम बात हो गई है। लेकिन घबराइए मत, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे देसी और सुरक्षित तरीकों की जो अगर सही तरीके से और नियमित रूप से किए जाएं तो 7 दिनों के अंदर आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, बिना दवा के, बिना महंगे इलाज के, सिर्फ घर पर घरेलू उपायों से। तो अगर आप भी गर्दन दर्द या खींची हुई नस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, गर्दन दर्द या खिंची हुई नस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन आजकल ये परेशानी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ जीवन शैली और गलत शारीरिक आदतें। लगातार 5-6 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहना, मोबाइल को नीचे झुककर चलाना, एक ही करवट में घंटों तक लेटना, ये सब मिलकर गर्दन की मांसपेशियों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालते हैं। जब मसल्स लंबे समय तक एक ही स्थिति में खिंची रहती है तो उनमें सूजन और अकड़न आ सकती है, और अगर ये खिंचाव ज़्यादा हो जाए तो वो नस तक जा सकता है, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि नस चढ़ गई है। हालांकि मेडिकली देखा जाए तो अक्सर ये मसल स्ट्रेन या नर्व इरिटेशन होता है, न कि नस चढ़ना जैसा कोई अलग रोल। लेकिन ये दर्द इतना तेज और परेशान करने वाला हो सकता है कि इंसान गर्दन घुमाना भी मुश्किल महसूस करता है। कई बार तो ये दर्द गर्दन से कंधे या हाथ तक फैल जाता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के कारण नहीं है, जैसे कि स्लिप डिस्क या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, तो घरेलू उपाय और कुछ लाइफस्टाइल बदलावों से इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई गर्दन दर्द या खिंची हुई नस सिर्फ 7 दिन में ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, अगर कारण हल्का है और इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो 7 दिन में काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। दरअसल ऐसे मामलों में जहां दर्द सिर्फ मांसपेशियों के तनाव या गलत पोस्चर की वजह से है, वहां घरेलू उपाय जैसे कि हल्की मालिश, गर्म सेंक और आरामदायक आदतें बहुत जल्दी असर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, हाथ तक फैल रहा है, सुन्नपन या झंझनाहट महसूस हो रही है, तो मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। हम जो उपाय इस वीडियो में बताएंगे वो सामान्य गर्दन दर्द, खिंचाव और हल्की अकड़न में असरदार होते हैं, पर हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसीलिए असर समय और परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो उम्मीद जरूर रखें, लेकिन साथ में धैर्य और समझदारी भी सीखें, क्योंकि ये देसी नुस्खे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति और अनुभव पर आधारित उपाय हैं जो अगर सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाए जाएं तो 7 दिन तो क्या, कई सालों की परेशानी भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहला देसी उपाय है मेथी का पेस्ट और हल्का गर्म सेक। मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स में पाई जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये सूजन और जकड़न को कम करती है। गर्दन की मांसपेशियों में अगर खिंचाव है तो ये पेस्ट उस जगह पर आराम पहुंचाता है। इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो रात को एक बड़ा चम्मच मेथी दाना लें और पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसे पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इसे किसी लोहे की कढ़ाई में या तवे पर थोड़ा सा गर्म करें, इतना कि उंगली रखने पर जलन न हो। फिर इस पेस्ट को कॉटन के किसी कपड़े या मलमल में लपेट लें और गर्दन के उस हिस्से पर 10 से 15 मिनट रखें जहां दर्द हो रहा है। दिन में एक बार करें, कम से कम 5 से 7 दिन तक। और दोस्तों, आपको सावधानी क्या बरतनी है? तो बहुत ज़्यादा गर्म न करें, नहीं तो त्वचा जल सकती है। जिनकी त्वचा संवेदनशील है वो पहले छोटा पैच टेस्ट कर लें, पर अगर पेस्ट लगाने के बाद जलन, खुजली या रैश हो तो उपाय बंद कर दें। ये उपाय मांसपेशियों की सूजन को शांत करता है और नसों को आराम देता है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा उपाय है अजवाइन की भाप लेना या गर्म सेक देना। अजवाइन में मौजूद थाइमोल कंपाउंड नसों को खोलने और खून के बहाव को सुधारने में मदद करता है। ये गर्दन की सूजन और जकड़न में काफ़ी असरदार माना गया है। इसे इस्तेमाल कैसे करें? तो एक मध्यम साइज के भगोने में 2 कप पानी लीजिए, उसमें एक बड़ा चम्मच अजवाइन डालें और 5 मिनट तक उसे उबालें। अब सिर और गर्दन को एक बड़े तौलिए से ढक लें और अजवाइन की भाप को धीरे धीरे लीजिए। अगर भाप लेना कठिन लगे तो एक साफ सूती कपड़ा उस पानी में भिगोकर निचोड़ें और उसे गर्म सेक की तरह गर्दन पर रखें। दोस्तों, कितनी बार करना है? तो ये उपाय दिन में एक बार किया जा सकता है, विशेष रूप से रात को सोने से पहले। लगातार 5 दिन तक ऐसा करें। सावधानी क्या बरतनी है? तो भाप लेते समय चेहरा भगोने से बहुत पास न लाएं,
क्योंकि इससे जलने का खतरा होता है। और अस्थमा या सांस संबंधी रोग वाले लोग पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये उपाय नसों को खोलता है, रक्त संचार बढ़ाता है और टाइट मांसपेशियों को आराम देता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा और सबसे प्रभावशाली उपाय है लहसुन मिला सरसों तेल, जिससे कि हल्की मालिश की जाती है। लहसुन यानी गार्लिक में होते हैं एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स, जो कि नसों को गर्मी और राहत दोनों प्रदान करते हैं। सरसों का तेल त्वचा में गहराई तक जाता है और सूजन को कम करता है। इसे इस्तेमाल कैसे करें, तो 2-3 लहसुन की कलियों को छीलकर हल्का कूट लीजिए। इन्हें आधा कप सरसों के तेल में डालें और धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक लहसुन सुनहरा ना हो जाए। तेल को थोड़ा ठंडा करें जब तक कि वो हल्का गुनगुना रहे। अब इससे गर्दन और आसपास की जगह पर धीरे धीरे बिना जोर डाले मालिश करें। मालिश के बाद उस जगह को कपड़े से ढक सकते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। कितनी बार करना है, तो दिन में 1 बार, खास तौर पर रात को सोने से पहले करें। लगातार 5 से 7 दिन तक ऐसा करें। सावधानी क्या बरतनी है, तो यदि तेल से जलन हो तो उसे तुरंत धो लें। मालिश हल्के हाथों से करें, ज़्यादा दबाव न डालें। दोस्तों ये उपाय मांसपेशियों को नरम करता है, नसों की सूजन कम करता है और गहराई तक असर दिखाता है। दोस्तों मालिश के बाद तेल को तुरंत धोने की ज़रूरत नहीं होती। कम से कम 30 मिनट तक इसे त्वचा पर लगा रहने दें ताकि ये नसों और मांसपेशियों में गहराई तक असर कर सके। अगर आपको कोई जलन या चिपचिपाहट महसूस न हो तो आप इसे रात भर भी लगा रहने दे सकते हैं और सुबह गुनगुने पानी से धो सकते हैं। तो दोस्तों इन उपायों का असर हल्के से मध्यम दर्द, मसल स्पाज्म और स्ट्रेन में बेहतर होता है। ये प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और रिलैक्सेंट्स की तरह काम करते हैं। किसी भी क्रॉनिक या न्यूरोलॉजिकल इश्यू में ये उपाय सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाते हैं, इलाज नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं उन जरूरी आदतों की जो अगर सही रखी जाए तो गर्दन दर्द वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है गलत पोस्चर से बचना। ज़्यादातर लोगों को गर्दन में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि वो मोबाइल या लैपटॉप को बहुत नीचे रखकर घंटों तक काम करते हैं। इसका सीधा असर गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ता है, जो धीरे धीरे खिंचाव, अकड़न और दर्द में बदल जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि मोबाइल हमेशा आंखों के सामने की ऊंचाई पर रखें और कंप्यूटर स्क्रीन आपकी सीधी नज़रों के सामने हो। कुर्सी पर बैठते समय कमर और गर्दन सीधी रखें और पीठ को पूरी तरह सपोर्ट दें। दूसरी चीज़ है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे न रहें। हर 30 से 45 मिनट के बाद उठें, थोड़ा चलें और गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाएं। इससे मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। तीसरी बात, तकिए का चुनाव। बहुत ऊंचा या बहुत मुलायम तकिया गर्दन को सपोर्ट नहीं देता। सोते समय एक मीडियम ऊंचाई वाला तकिया इस्तेमाल करें जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधी रेखा में रखें। और दोस्तों आखिर में स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव भी गर्दन की मांसपेशियों को जकड़ देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तनाव है तो दिन में कुछ समय डीप ब्रीदिंग, म्यूजिक या हल्का योग जरूर करें। याद रखिए कि अच्छी आदतें दवा से भी ज़्यादा असरदार होती है अगर उन्हें रोज़मर्रा में अपनाया जाए। दोस्तों अब तक हमने जो घरेलू उपाय और आदतें बताई वो उन लोगों के लिए है जिनका दर्द हल्का है या जो सिर्फ गर्दन में अकड़न, खिंचाव या थकान महसूस करते हैं। लेकिन हर दर्द मामूली नहीं होता। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सीधे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इनमें से आपको किसी भी लक्षण का अनुभव हो तो घरेलू नुस्खों पर समय बर्बाद न करें। जैसे कि अगर गर्दन के साथ साथ हाथ या उंगलियों में सुन्नपन या झंझनाहट हो रही है, दर्द कंधे से होते हुए बाजू या पीठ तक फैल रहा हो, गर्दन हिलाने पर चक्कर या सिर में भारीपन महसूस हो, तेज बुखार, उल्टी या हाथ पैर का संतुलन बिगड़ रहा हो, कोई पुराना न्यूरोलॉजिकल इश्यू है जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, स्लिप डिस्क या स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर। ये सभी लक्षण संकेत हो सकते हैं किसी अंदरूनी नर्व कंप्रेशन या डिस्क प्रॉब्लम के, जिसका इलाज केवल एमआरआई या विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते हैं। हमारे बताए गए घरेलू उपाय सिर्फ सपोर्टिव है, यानी कि शुरुआती राहत के लिए है। अगर शरीर चेतावनी दे रहा हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि समय पर की गई डॉक्टर से सलाह किसी भी बड़ी परेशानी को टाल सकती है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इन उपायों से कितना फ़ायदा होगा और कितने समय में असर दिखेगा, तो सीधा और सच्चा जवाब ये है कि रिलैक्सेशन और दर्द में कमी 2-3 दिन में शुरू हो सकती है, लेकिन पूरा फ़र्क महसूस करने में 5 से 7 दिन लग सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रहे कि ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका दर्द नया है, हल्का है या जो लंबे समय से गलत आदतों की वजह से गर्दन में अकड़न महसूस कर रहे हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि दिन में 1 बार तेल मालिश, भाप लेना और रात को आराम से सोना, साथ में पोस्चर और आदतों पर भी ध्यान देते हैं, तो 7 दिन के अंदर आपको 60 से 90% तक राहत मिल सकती है।
याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्राकृतिक और समझदारी भरी प्रक्रिया है। ये वही नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी, हकीम और वैद्य बरसों से बताते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम इन्हें समझदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ दोबारा आजमा रहे हैं। इसीलिए अगर आपने अब तक हर इलाज आजमा लिया है और आराम नहीं मिला, तो इन देसी उपायों को एक हफ्ते ईमानदारी से अपनाकर देखिए। आपको अपने शरीर में बदलाव खुद महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो गर्दन दर्द, नस खींचने या अकड़न जैसी तकलीफ से जूझ रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए कि कई बार जो जानकारी हमारे लिए सामान्य होती है वही किसी और के लिए राहत की पहली सीढ़ी बन सकती है। अगर आपको किसी और हिस्से में दर्द हो या किसी और देसी नुस्खे की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी समाधान हम वीडियो में लेकर आएँ। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सीधी, सच्ची और देसी जानकारी आपको मिलती रहे तो मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली बार भी जब कोई दर्द हो तो आपको इंतज़ार न करना पड़े। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सहज रहें और अपने शरीर की सुनना ना भूलें। धन्यवाद।